फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी है आपका पोस्ट ऑफिस के द्वारा निकाली गई है, जो कि डाक विभाग है। और इसकी देखिए कितनी कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ के लिए आई है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। और इसमें है जो कि आपकी ज्वाइनिंग फास्ट होती है, तो इस का जो है सर्कल वाइज निकला हुआ है। तो इस सर्कल के लिए अलग है कि कौन से सर्कल के लिए आप कहाँ भरेंगे और किस तरह से इसमें जो है फास्ट ज्वाइनिंग होता है। और इसका सारा चीज़ बताएँ कि सैलरी क्या रहने वाली है और इसमें आपकी जो एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहेगा, उस पे भी बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, डिटेल में बताते हैं। लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए आप पहली बार चैनल में आए हैं तो, ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि ये जो है आपका ये सर्कल वाइज निकाला गया है, जो कि इसमें जो है ज्वाइनिंग फास्ट होता है। देखिए, भारतीय डाक द्वारा निकला कुशल कारीगरों के लिए पद के लिए निकाला गया है। इसमें 8वीं पास से आप भर सकते हैं, जो कि हर एक पद के लिए आपकी क्वालिफिकेशन अलग रहने वाली है। महिला पुरुष दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए इसमें मोटर व्हीकल के लिए है, वेल्डर के लिए है, टायरमैन है, टीन स्मिथ है, पेंटर है और बहुत सारे पदों जो पोस्ट है जो पदों के लिए निकाला गया है। और 12 जुलाई से स्टार्ट है, 10 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, जो कि आप भर सकते हैं। चलिए इसकी आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपका सामान्य वर्ग से आते हैं, यानी कि जनरल से है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस लगाते हैं, तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा, जो कि एसटी एससी के लिए और महिलाओं के लिए निःशुल्क रखा गया है। महिला यानी कि कोई भी आप आते हैं, कोई भी कैटेगरी में आते हैं, तो वो सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। देखिए, इसको आप कैसे कर सकते हैं, भुगतान भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भुगतान है आपको पोस्टल ऑर्डर के द्वारा किया जाएगा, जो कि यहाँ पर क्लियर बता दिया गया, भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, इसकी उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा इसमें 18 वर्ष रखी गई है। ठीक है, 18 वर्ष से स्टार्ट रहेगा, 30 वर्ष रहेगा। 1 जुलाई 2024 के माने के आधार पर यानी छूट भी दी जाएगी। चलिए जनरल की बात करते हैं। तो जनरल में जो है आपका 30 है, उतनी तक आप भर सकते हैं। बट आपके ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो 3% का जो आपको छूट रहती है इकोनॉमिकल का, वो आपको मिल जाएगा। वही एसटी एससी की बात करते हैं तो 5 साल का आपको मिलता है। ओबीसी की बात कर लें तो यहाँ पर 3 साल का आपको छूट दी जाती है, जो कि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार से है। ठीक है, और इसके जो है आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता आपके ट्रेड के अनुसार है, यानी कि आपके पद के अनुसार है। तो पद के अनुसार की बात कर लेते हैं तो 8वीं पास से स्टार्ट है, जो कि आपको हर एक पद के अनुसार आपके लिए होगा। अभी मैं डिटेल के साथ में इसकी बात करूँगी, ताकि और आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना रह जाए। तो चलिए इसकी चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो चयन होगा आपकी स्किल टेस्ट पे, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन आपके स्किल टेस्ट ली जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल के आधार पर आपको होगा। केवल मैकेनिक मोटर वाहन पद के लिए वेल्डिंग और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि अगर ड्राइवर के लिए इसमें निकाला गया है तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका अनुभव भी होना चाहिए। चयनित आधार पर मैट्रिक लेवल 2 के लिए, जो कि 19,900 वेतनमान दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए जैसे जैसे पद रहेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी रहेगी। तो इसके और डिटेल में बात कर लेते हैं, इसका योग्यता और सारा कुछ लेकर। देखिए इसमें जो है आपका वेल्डर के लिए है। वेल्डर के लिए देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आपका 4 है, जो कि जनरल के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस अगर लगाते तो 1 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 रखी गई है। वेल्डर के लिए आपका 1 ही वैकेंसी, जो कि जनरल के लिए, बाकी ओबीसी के लिए आपका 1 रखा गया है। और ट्रेडमैन के लिए है यहाँ पर 2 है, जो कि आपका 1 पोस्ट आपका ओबीसी के लिए है। स्मिथ के लिए आपका भी यहाँ पर 1 रखा गया है, जो कि एससी के लिए 1 है। और पेंटर के लिए यहाँ पर 1 रखा गया है, जो कि जनरल के लिए ही है। यानी कुल टोटल जनरल के लिए यहाँ पर 4 रखा गया है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है। इसके आधार पर आप भर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसकी बात कर लेते हैं लेवल के लिए, जो कि लेवल 2 के लिए वैकेंसी है। लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपका 19,900 यानी 20,000 लमसम रहेगा। और 7th पे का इसमें भी लागू किया जाएगा, जिसके अनुसार आपको यहाँ पर पेमेंट दी जाएगी।
देखिए लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन जो कि है 10/8, यहाँ पर 17 यानी 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। एज लिमिट तो आपको बता दिए कि एज रिलैक्सेशन किस तरह से मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन भी आपको बता दिए कि सिलेक्शन आपको किस तरह से होगा इसमें। और चलिए नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं इसका क्या क्या इसमें लगने वाला है। तो एज प्रूफ में आपको देना पड़ेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेट करना पड़ेगा, जो कि आपको जो है इसमें जिस पद के लिए भर है उस पद का आपको क्वालिफिकेशन और टेक्निकल देना पड़ेगा। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना पड़ेगा, जो लाइसेंस एक्सट्रैक्ट रहेगा उसको ही देना पड़ेगा, यानी वैलिड है जो जिसे आपको सरकार मान्यता द्वारा मिला गया है। ST/SC और OBC का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जो कि वो अनिवार्य रूप से अगर आप बेनिफिट चाहते हैं, छूट चाहते हैं तो आपको उसमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, EWS कैंडिडेट के लिए जो कि सबमिट करना पड़ेगा EWS के लिए आपका सर्टिफिकेट, ताकि आपको जो छूट मिलता है फाइनेंस से, ठीक है, एनुअल इनकम फॉर फाइनेंशियल जो कि 2334 के आधार पर आपको दिया जाएगा। अब चलिए 4th नंबर की बात कर लेते हैं। 6th नंबर की जो ट्रेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सपेक्टेड इन द पोस्ट कंपनी, यानी कि अगर आप इसके लिए भर रहे हैं तो आपको जो ट्रेड के लिए है ट्रेड के अनुसार आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है, तो और आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें आपको किस तरह से और बेनिफिट मिलने वाला है। और इसका देखिए फॉर्म किस तरह से भरेंगे, फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। तो फॉर्म किस तरह से भरना है, देखिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन की बात कर लेते हैं तो फुल नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर में, जो कि आपको यहाँ पर रिसेंट का फ़ोटो जो अभी है अटेस्टेड कर दीजिएगा। जैसे कि क्रॉस अटेस्टेड यानी अटेस्टेड जो होता है आपका सिग्नेचर होता है, उसी को अटेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, फादर नेम भी आपको ब्लॉक में लेना पड़ेगा। आपको अप्लाई ट्रेड लिखना पड़ेगा, कौन से ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एड्रेस देना पड़ेगा आपका जो मेन है विथ पिन कोड के साथ में, और जहाँ पर आप फिलहाल रह रहे हो वो भी देना पड़ेगा। आप दोनों सेम भी दे सकते हैं तो कोई नहीं है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर है तो सेम ही जगह रहते तो सेम भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ईमेल आईडी भी दीजिएगा जो एक्टिव रहता है, फ़ोन नंबर भी वही दीजिएगा जो आपका एक्टिव रहता है। और सिटीजन कहाँ है, तो इंडियन ही इसमें टिक करिएगा क्योंकि आप इंडियन है, अदर स्टेट का तो है नहीं। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वही आप डालेंगे ताकि आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको डालना है 10वीं नंबर में, देख लीजिए आपको ईयर पहले डालना है, मंथ डालना है, फिर डे डालना है आपका डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, रिजर्वेशन कैंडिडेट आपको डालना है, जनरल है, OBC है, जो भी है कैटेगरी का भी यहाँ पर लगाना है। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका पासिंग ईयर क्या है, 8th क्लास स्टैंडर्ड का आपको देना पड़ेगा, जो कि लगाना अनिवार्य है। ट्रेड के अनुसार आपकी बात कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, ट्रेड के नाम लिख के। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस कब से कब तक का है, और फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपका कब से कब तक इशू है वो देना पड़ेगा। और फिर ये देखिए आपको कोई यानी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है तो आप इसको यहाँ पर लिखिए, अपना सिग्नेचर करिए, कब आप भेज रहे हो वो लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या क्या देना पड़ेगा वो भी है, यहाँ पर आप नाम लिखिएगा आपका क्या है। अगर लड़का है तो श्री लगाइए, श्रीमती, अगर शादीशुदा है तो श्रीमती लगाइए, कुमारी है तो आप कुमारी लगा सकते हैं। अगर मतलब सन ऑफ डॉटर जो भी है, हस्बैंड है, उनके आप नाम लिख के यहाँ पर भर सकते हैं। ये बाकी जो डिक्लेरेशन है आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये बस पढ़ने के लिए दिया है कि ऐसे ऐसे है। अब बाकी फॉर्म आप किस जगह भेजिएगा वो भी मैं आप लोग को अभी बता देना चाहती हूँ कि किस तरह से आपको कहाँ किस जगह भेजना है, ये भी आप भर लीजिएगा। ये है जो सिग्नेचर आप कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं, ये भी ज़रूरी है। अब ये सारा कुछ निकाल लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब भेजने की बारी आई तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट है, जो कि द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, ये सारा जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसी पे ईमेल आईडी है और यहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं, और इसी एड्रेस पे आपको भेजना भी है जो मुंबई 4/4018 है, यहाँ पर आपको भेजना है। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। और लास्ट है जो 10 अगस्त को आप
और 5 बजे तक आप लास्ट भेज सकते हैं। तो ठीक है, ये पूरी थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।